नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी सीरीज। और उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाग दो भूगोल, और उसमें हम पढ़ेंगे संसाधन और विकास, जो सामाजिक विज्ञान के भूगोल का पहला टॉपिक है। तो संसाधन क्या होता है, क्या पहले तो ये समझते हैं कि संसाधन होता क्या है। तो जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे क्या कहा जाता है, संसाधन। जैसे ये मार्कर हमारे लिखने के काम आ रहा है, हमारी आवश्यकता है, हम पढ़ रहे हैं, हमारी आवश्यकता है, और ये क्या कर रहा है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। ये क्या कहलाता है, संसाधन है एक हमारे लिए। जैसे हम बस में कहीं यात्रा कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, संसाधन है। इसी तरह संसाधन की परिभाषा, संसाधन संसाधन साधन संसाधन की परिभाषा संसाधन होता क्या है, संसाधन की परिभाषा क्या है, ये पढ़ेंगे हम। संसाधन वह है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो उन्हें संसाधन कहा जाता है। उन्हें संसाधन कहा जाता है। तो वह जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो प्राकृतिक संसाधन। दूसरा कौन सा है, मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा कौन सा होता है, मानव संसाधन। तो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव निर्मित संसाधन किसे कहा जाता है, और मानव संसाधन किसे कहा जाता है। हम इन तीनों की परिभाषा को पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है, वह जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। प्रकृति का मतलब हमें, मानव का उनमें कोई हाथ नहीं है, मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन। वो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, हमें उनको बनाने, हमने उनको नहीं बनाया है, वो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। वह जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो, वह जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। उदाहरण, हम इनका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण वन, पर्वत, नदियां या जल, हम समझ लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित संसाधन किसे कहा जाता है, मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त वस्तुओं को क्या करते हैं, ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी से क्या करते हैं, उनका रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। वह संसाधन मानव प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त वस्तुओं को अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी से उनका रूप परिवर्तित करते हैं, उनका रूप परिवर्तित
परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जैसे कोई फैन है तो उसको, फैन को किसने बनाया? मानव ने ही तो बनाया। फैन को मानव ने ही बनाया। और जैसे कोई कागज है, कागज को किसने बनाया? मानव ने ही तो बनाया। तो जैसे कि पंखा कागज क्या होता है? लकड़ी से क्या होता है? लुगदी बनती है। लुगदी के बाद क्या होता है? कागज बनता है। तो पंखा और कागज इसके उदाहरण हैं। और मानव संसाधन, मानव जो मैं मानव हूँ और आप क्या हो? आप भी मानव हो। मैं आपको पढ़ाने के लिए आपकी सहायता कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए क्या हुआ? संसाधन हुआ। जैसे डॉक्टर है और डॉक्टर क्या करता है? मरीज को देखता है, तो वो क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो वह जो मानव की आवश्यकताओं की, वह मानव जो दूसरे मानव की सहायता करने में सक्षम हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मानव संसाधन कहा जाता है। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर मरीज को देखता है। और क्या हो गया? अध्यापक, ये दोनों क्या है? मानव संसाधन। तो संसाधन किसे कहा जाता है? संसाधन की परिभाषा वह, तो ये तो हो गया संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है? प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है? ये तो हमने इनकी परिभाषा देखी थी। और प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा क्या हो गया? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन, वो तो उनकी परिभाषा देखी थी। अब प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और मानवीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। मानवीय संसाधन भी दो प्रकार के। पहला कौन सा है? संरचनाएं या संस्थाएं। संरचना या संस्थाएं। और दूसरा कौन सा है? संरचना और संस्थाएं। ये क्या होता है? जैसे संरचना बना रही, जैसे कोई संस्था का मतलब जैसे हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, ये किसके अंतर्गत आएगा? मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आएगा। और इसमें आएगा संरचना और संस्था। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? मात्रा और गुणवत्ता। मात्रा व गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? मानवीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, संरचना और संस्था, और मात्रा और गुणवत्ता। संरचना और संस्था का मतलब जैसे हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, मात्रा और उनमें उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? वह संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद भी एक और इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे एक बार नवीकरणीय का मतलब होता है कि जैसे कोई संसाधन है, उनका एक बार उपयोग करने के बाद वो कभी खत्म नहीं होते, उनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। और अनवीकरणीय क्या होता है? जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। जैसे नवीकरणीय में हम उदाहरण देखते हैं, पवन ऊर्जा जब तक हवा चलेगी तब तक प्राप्त किया जा सकता है? पवन ऊर्जा जब तक हवा चलेगी वहां तक क्या किया जा सकता है? पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। और इसमें जैसे देख लेते हैं पेट्रोल, जैसे हम कोई किसी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल खत्म होने के बाद वो डीजल नहीं बनता।
वो खत्म हो जाता है और वो उसके वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय है। ऐसे संसाधन, नवीकरणीय की परिभाषा देखते हैं। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद भी फिर भी उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन किन्हें कहा जाता है? जिनका एक बार उपयोग करने के बाद वो क्या होता है, वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधन, और इसमें जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आएगा? कोयला, पेट्रोल और डीजल। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चलाने के बाद हमें क्या होता है, हम पेट्रोल डालते हैं। बाइक में क्या डालते हैं? पेट्रोल। और पेट्रोल खत्म होने के बाद वो डीजल थोड़ी बनता, वो क्या बनता है? जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, पेट्रोल खत्म हो गया तो वो डीजल थोड़ी बन जाएगा। वो क्या होते हैं? 11 नंबर गाड़ी बन जाती है और उसमें हम चल सकते हैं, है ना। तो ये जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आएगा? कोयला, पेट्रोल और डीजल। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, और अनवीकरणीय जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता इसका। तो ये तो प्राकृतिक संसाधन हो गए, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों पढ़ लिए। इसके बाद आता है अब नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। अब संसाधन कौन कौन से हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन ये कौन कौन से होते हैं? ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? चक्रीय, और दूसरा संसाधन कौन सा है? अचक्रीय। अनवीकरणीय में चक्रीय और अचक्रीय। तो चक्रीय संसाधन किसे कहा जाता है? जिनका, जैसे हमारे पास उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास सोने की एक अंगूठी है, और सोने की अंगूठी है वो कई दिनों बाद क्या हो जाएगी? घिस जाएगी और टूट जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, और उनको हम क्या करेंगे? सोने की अंगूठी को फेंकेंगे नहीं, उनको क्या करेंगे? हम सुनार के पास जाएंगे, और सुनार के पास जाने के बाद हम क्या करेंगे? उनमें दूसरा और थोड़ा और सोना डलवा कर उनको क्या करेंगे? वापस उसी अवस्था में लाकर दे दिया जाएगा हमको, और वापस अब उनका हम प्रयोग करेंगे। तो और जैसे कि हमारे पास दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है, वो क्या करेगा? 20, 50, 60 साल में वो क्या होगा? खत जाएगा।
यानी जंग लगेगा, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। अब हम उनको फेंकेंगे नहीं, और क्या करेंगे, हम किसी को बेच देंगे, और वो क्या करेगा, भट्टी में तपाएगा और वापस उसका उस लोहे को क्या करेगा, वो प्रयोग में लेगा। तो ये धातु वापस क्या होगी, ये धातु। उदाहरण, इसमें एक बार उपयोग करने के बाद इनका वापस अनवीकरण का क्या होगा, उपयोग करते हैं। इसका नाम क्या है, धातु। जैसे चक्रीय संसाधन। और अचक्रीय में क्या होगा, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से कभी उपयोग नहीं होगा। जैसे जीवाश्म ईंधन। उदाहरण क्या है, जीवाश्म ईंधन। नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन ये 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सतत या प्रवाह है। और दूसरा क्या होगा, जैव संसाधन। तो सतत अथवा प्रवाह में कौन कौन सा आएगा, इनका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण तो नदियां, जैसे जल और पवन। तो जल में क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और वापस क्या होगा, संघनन होगा, और वापस क्या होगा, वर्षा होगी। और पवन भी क्या होगी, इनका चक्र चलता रहेगा। तो ये सतत अथवा प्रवाह है। और जैव संसाधन ये भी 2 प्रकार के होते हैं, तो पहला क्या होगा, वनस्पति। और दूसरा क्या होगा, जो जंगल में क्या रहते हैं, जीव। और वनस्पति, जंगल में जो वनस्पति होती है वो इसमें आएगी। नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, सतत अथवा प्रवाह और जैव संसाधन। और जैव संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, वनस्पति और जीव। ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अनवीकरणीय योग्य संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। चक्रीय संसाधन, जिनका वापस चक्र की तरह उपयोग, उसी धातु का उपयोग किया जा सकता है। और अचक्रीय, जीवाश्म ईंधन, इनका चक्र के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। इनका एक बार खत्म होने के बाद हम इनका वापस उपयोग नहीं कर सकते। इसे क्या कहा जाता है, चक्रीय संसाधन। अब आता है संसाधनों के प्रकार। अब क्या आता है, संसाधनों के प्रकार। संसाधन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। तो जैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहा जाता है, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल में जीवों के द्वारा हुई हो, उन्हें क्या कहा जाता है, जैव मंडल। और अजैव संसाधन किसे कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल में जीवों के द्वारा नहीं हुई है, उसे क्या कहा जाता है, अजैव संसाधन। तो इनकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल में जीवों द्वारा हुई हो, उन्हें क्या कहा जाता है, जैव संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल में जीवों द्वारा हुई हो,
उसे जैव संसाधन कहा जाता है। और अजैव संसाधन किसे कहा जा सकता है? ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल में जीवों द्वारा नहीं हुई हो, जैव मंडल में जीवों द्वारा नहीं हुई हो, उसे क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन। और इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण चट्टान, नदियां, इनकी उत्पत्ति जीवों द्वारा नहीं हुई है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल में जीवों द्वारा हुई हो, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। और अजैव संसाधन किसे कहा जाता है? जिनकी उत्पत्ति जीवों द्वारा नहीं हुई हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव संसाधन। तो ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार हो गए। अब आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। 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 तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन। पहला कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा संसाधन आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरा संसाधन आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब जैसे हमारे निजी संपत्ति की कोई भी वस्तु ली हो तो अपनी खुद की होती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हमारे कोई मोबाइल है तो हमने चंदा इकट्ठा करके वो मोबाइल नहीं खरीदा, हमारे निजी पैसों का है। और हमारा घर है तो हमने कोई चंदा इकट्ठा करके उस घर को नहीं खरीदा, हमने वो क्या है? अपने निजी है, अपना खुद का घर है। मोबाइल है, घर है, गाड़ी है, ये सब क्या आएगा? व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। सामुदायिक संसाधन किसे कहा जाता है? ऐसे संसाधन जो किसी गांव या मोहल्ले, किसी समुदाय विशेष का होता है, उसे क्या कहा जाता है? सामुदायिक। किसी समुदाय विशेष का होता है, उसे क्या कहा जाता है? सामुदायिक। जैसे पार्क, शमशान घाट, जैसे पार्क होता है तो पार्क अपना खुद का नहीं होता, वो किसी समुदाय का होता है। जैसे कोई मंदिर है तो मंदिरों में जैसे ब्राह्मणों का अलग मंदिर होता है, गुजरों का अलग मंदिर होता है, इसी प्रकार से जैनियों का अलग मंदिर होता है, मुसलमानों का अलग दरगाह होती है, और हिंदुओं की अलग होती है, और बौद्ध धर्म में अलग होता है। इसी तरह शमशान घाट को हम ये नहीं कह सकते कि ये शमशान घाट मेरा है, मैं अकेले लेटूंगा इसमें, वो सबका होता है। और राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी देश के अधीन हो, किसी देश उनकी देख रेख करता हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और ऐसे संसाधन जिनका राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार हो, उसे क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे संसाधन ये 4 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। ऐसे संसाधन जो निजी स्वामित्व के हो,
उन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण घर, गाड़ी और मोबाइल। और सामुदायिक, ऐसे संसाधन जो किसी समुदाय विशेष का होता है, समुदाय विशेष का होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? सामुदायिक संसाधन। उदाहरण देखते हैं इनका, जैसे शमशान घाट को हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा, मैं अकेले ही ले लूंगा। मंदिर, पार्क, ये क्या है? सामुदायिक संसाधन। और राष्ट्रीय संसाधन किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऐसे संसाधन जो किसी देश के अंतर्गत आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे रेलवे, सड़क, ये आदि क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? तो इनको हम आगे पढ़ते हैं। इन तीनों को देख लो आप पहले, अंतरराष्ट्रीय संसाधन आगे देखेंगे हम। व्यक्तिगत संसाधन, जो किसी व्यक्ति, जो संसाधन निजी स्वामित्व के हो। सामुदायिक संसाधन, जो ऐसे संसाधन जो समुदाय विशेष के हो। राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी देश विशेष के अंतर्गत आते हो। रेलवे और सड़क। अंतरराष्ट्रीय संसाधन अब देखेंगे हम, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन। समुद्र की दूरी हम किसमें मापते हैं? पहले नॉटिकल मील में। तो एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर मील, तो एक नॉटिकल मील बराबर 1.9 किलोमीटर। समुद्र की दूरी किसमें मापी जाती है? नॉटिकल मील में। और 1.9, एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील में कितनी दूरी होती है? 1.9 किलोमीटर। और अब होता है किसी देश की भौगोलिक सीमा से 200 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील से अधिक दूरी पर